नाम है जी, भूषण अग्रवाल। जी भाई, आपका कोई क्वेश्चन है भूषण भाई? जी, अभी तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहा था बहुत सारी वीडियोज़ तो आपका एक वीडियोज़ देखा, तो एक्चुअली लाइव हो रही थी आपकी और मैं लाइव में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो मेरे को भी एक सवाल ये है ना कि मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स होते हैं और मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ बट वो आंसर नहीं दे पाते हैं। वो कहते मैं कहता हूँ ना कि मुस्लिम लोग सर तन से जुदा अभी जो एक चल रहा है ट्रेंड। यही मतलब आपका तो क्वेश्चन है कि जी, मतलब जी मेरी मेरी क्वेश्चन यही थी तो कोई मुस्लिम बता नहीं पाते हैं तो इसका क्या लॉजिक है? जी, जी। देखिए भाई, अलग-अलग धर्म में अगर आप पढ़िएगा, जैसे कि जो सर-तन से जुदा जो बोला जाता है, या उसी तरीके से ब्लास्फेमी लॉज़ जो बोला जाता है कि इस्लाम में ब्लास्फेमी लॉज़ है, या मतलब कि बोला जाता है कि अगर कोई मतलब एपोस्टेट है तो उसको कत्ल कर दो या मार दो। तो वो सब के ऊपर में डिटेल हम लोग को पढ़ना होगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा हर चीज़ एक ही मतलब रूलिंग वहाँ पर आता है, ठीक है ना? तुरंत किसी को मतलब कि कोई भी मार दे, या मैंने पहले भी इसके ऊपर रिप्लाई दिया एक भाई को कि इस्लाम ये नहीं हमको बताता है कि आप कोई भी जाकर के अपना डिसीजन दे दे, या मतलब कोई भी जाके किसी को भी मार दे। ये सब इस्लाम नहीं सिखाता। रूल ऑफ लॉ जो है वो इस्लाम में भी है। कुछ हदीसों से जो एक्स मुस्लिम बैठ करके ये साबित करना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो हदीस भी उसको साबित करता है कि रूल ऑफ लॉ जो होता है वो इस्लाम में रहता है। जैसे कि अगर इस्लाम में ये बोलता है कि चोर का हाथ काट दिया जाए, तो ये नहीं होता कि कोई भी जाके, जैसे कि मेरे घर में चोरी है तो मैं उसके हाथ को काट दूं। लॉ गवर्नमेंट इसको देखता है, उसके लिए हेयरिंग्स होते हैं, कोर्ट बैठता है, जज बैठते हैं, सारी चीजें होती है, सारा कंडीशंस देखा जाता है कि अगर किसी ने चोरी किया है तो वो किस वजह से चोरी किया उसने, कहीं वो भूखा तो नहीं था, कहीं तो जो सामान जो चोरी कर रहा है वो इस तरीके से, इस मतलब कि ऐसा तो नहीं रखा होता कि रास्ते पे रखा हुआ है, किसी के घर के बाहर रखा हुआ है। बहुत सारी कंडीशंस को देखा जाता है और उसके बाद उसको डिसाइड किया जाता है। उसी तरीके से हर एक चीज में ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज है और कोई भी किसी को भी मार दे और बस कोई बोले कि हाँ ये चीज, ये इसने गलत किया और इसको मार देना चाहिए। ऐसा नहीं होता इस्लाम में। इस्लाम में भी होता है जो रूल ऑफ लॉ रहता है, और उसके बाद जब मतलब कि कोर्ट्स होते हैं और उसके बाद सारा हियरिंग्स होते हैं, काजी होते हैं जिसको जज हम लोग बोलते हैं, और वो जब हियरिंग सुनते हैं और मतलब कि जो भी जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा है कि इसने ये गलत काम किया और इसको सज़ा मिलना चाहिए, तो फिर सज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए और क्या सज़ा होना चाहिए, कंडीशंस देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है ना? रूल ऑफ लॉ जिसको बोला जाता है वो भी इस्लाम में है। और अगर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस्लाम में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, तो ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, और इस्लाम साफ तौर पे बोलता है कि रूल ऑफ लॉ रहता है इस्लाम में, और ये नहीं होता कि कोई भी जाकर के फैसला दे दे या कोई भी जाकर के किसी को भी फैसला सुना दे, किसी को भी मार दे। ये चीज़ इस्लाम में नहीं होता है, ठीक है? रहा बात कि मारने का, तो अभी मैं कुछ दिन पहले, अभी मतलब मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि झारखंड में किसी महिला के साथ गलत काम हुआ, तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको जो करने वाला है उसको फांसी की सज़ा दें। तो जब वो डिमांड करते हैं कि गलत काम किया गया किसी महिला के साथ तो उसको फांसी की सजा दे, तो हम ये नहीं बोलते कि ये देखो ये फांसी की सजा मांग रही है, ये कितने वायलेंट लोग हैं, ये कितने वायलेंट हिंसक लोग हैं। हम ये बोलते हैं कि सजा क्या है, और अगर फांसी की डिमांड भी है तो फांसी मांग भी रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, ये सारी चीज को स्टडी किया जाता है। तो अगर उसी तरीके से कोई बोल रहा है कि सजाए मौत किसी को मिले तो क्यों मिले, क्या मिले, उस वो सारा चीज है। और साथ ही साथ ये भी कि रूल ऑफ लॉ को हमेशा फॉलो किया जाएगा। ये नहीं कि आप रूल ऑफ लॉ को तोड़ करके कोई भी काम करें। ये इस्लाम कभी भी आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है, ठीक है? तो ये तो आपको सर ये चीज़ क्यों नहीं मुस्लिम लोग समझ पाते हैं? ये चीज़ समझना चाहिए ना लोग जो इतने सारे हिंसा जी। करते हैं, थोड़ी-थोड़ी बातों को लेकर और एक स्लोगन देते हैं। आपने स्लोगन सुना होगा एक स्लोगन देते हैं सर तन से जुदा वाली हो, तो इस तरीके से क्यों इस तरह से करते हैं?
जी, तो अगर कोई ऐसा कर रहा है या अगर कोई गलत कर रहा है और ये सिर्फ़ मुस्लिम ही नहीं, अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है, अगर कोई हिंदू भाई है जो गलत कर रहे हैं, अगर कोई क्रिश्चियन है जो कि गलत कर रहा है, अगर कोई और कोई धर्म का को जो गलत कर रहा है, जो रूल ऑफ़ लॉ को फ़ॉलो नहीं कर रहा, तो ये हम लोग की भी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी कि ये देखे कि रूल ऑफ़ लॉ को फ़ॉलो किया जाए। क्योंकि यही काम गवर्नमेंट का है, यही काम वो लोग को देखना चाहिए कि रूल ऑफ़ लॉ फ़ॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी देश में या किसी भी जगह पे रूल ऑफ़ लॉ फ़ॉलो होना बहुत ज़रूरी होता है और अगर कोई रूल ऑफ़ लॉ नहीं फ़ॉलो हो रहा तो गवर्नमेंट उसको देखे कि रूल ऑफ़ लॉ फ़ॉलो किया जाए, ठीक है ना? और रहा बात कि क्यों डिमांड किया जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोग फांसी की सज़ा माँगते हैं लोगों के लिए, बहुत बार लोग सज़ाए मौत माँगते हैं, कोई मर्डर का केस है या कुछ ऐसा केस है जिसमें वो बोलते हैं कि हम ये माँगते डिमांड है हमारा कि फांसी की सज़ा दिया जाए, तो वो डिमांड तो रहता है लोगों का। जिस हिसाब से लोग हर्ट हुए, जिस हिसाब से लोगों को तकलीफ़ पहुँची, उनका डिमांड उसी तरीके का रहता है। बाकी फाइनल डिसीजन जो कोर्ट्स रहते हैं, जो जजेस रहते हैं और जो फैसला देने वाले रहते हैं, वो लोग फाइनल डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ होना चाहिए और क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? और अगर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसको एडुकेट किया जाए, उसको बताया जाए कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना। सर ये रूल ऑफ जो लॉ है वो कोई मुस्लिम थोड़ी ना इसको डिसाइड करेगा। अब एक जी, जी। मेजॉरिटी में लोग स्लोगन लगाते हैं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अभी क्या हो रहा है, अभी एक इंसिडेंट हुआ है हैदराबाद में, आपको पता होगा हैदराबाद की स्टोरी आपको पता है? एक जी, जी, लीडर जी। ने जो भी बोला, तो ये रूल ऑफ लॉ में ही आ रहा है। पर मुस्लिम लोग इतने इतने सारे आक्रोशित क्यों हो जाते हैं? ये मेरे को जानना है ना, ये इस तरीके से क्यों ऐसे मुस्लिम लोग करते हैं? हुँ। देखिए आक्रोशित हो जाना, किसी बात पे नाराज़ हो जाना, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई किसी को बोलता है, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को गाली देगा, कोई रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को जिसको लोग चाहते हैं, जिसको लोग फ़ॉलो करते हैं, जिसको लोग ओबे करते हैं, उनके बारे में कोई गाली-गलौज ये सब बातें करेगा और गलत तरीके से बातों को पेश करेगा, तो लोग उस पे आक्रोशित होंगे। ये चीज़ बोल देना कि लोग आक्रोशित ही ना हो, लोग को इमोशंस ही ना हो, ये चीज़ मेरे हिसाब से तो नहीं होता है कि आपको इमोशन ही नहीं होगा, आपको आक्रोशित नहीं होगे। लेकिन हाँ, आक्रोशित होने के बावजूद आपको मैं वही बोल रहा था कि रूल ऑफ लॉ जो रहता है, उसको फ़ॉलो करते हुए आपको अपना काम करना है। ये नहीं कि आप लॉ को तोड़ते हुए अपना काम करें, आप लॉ को फ़ॉलो करते हुए आप जिस तरीके से आक्रोशित हुए या आप अगर नाराज़ हुए, तो आप सोचिए कि किस तरीके से हम लॉ को फ़ॉलो करते हुए जो दोषी है उसको सज़ा दिला सके, ठीक है? ये चीज़ हम बता रहे हैं और यही चीज़ लोगों को फ़ॉलो करना भी चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो वो उल्टा नुकसान पहुँचाएगा। अगर मैं गुस्से में आकर के कुछ यहाँ पर अपना ही लैपटॉप तोड़ दूँ, तो इसमें मुझे नुकसान पहुँचाएगा ये चीज़। ज़ाहिर-सी बात है कि इससे नुकसान कोई लैपटॉप में अगर कोई कमेंट देख लिया मैंने और जिससे मैं नाराज़ हो गया, तो मेरा ये तो नहीं काम करूँगा कि मैं अपना लैपटॉप ही तोड़ दूँगा गुस्से में आकर के, नहीं ना। मुझे क्या करना है कि उस कमेंट को डिलीट करना है, उस कमेंट में जो बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में मुझे रिप्लाई देना होगा, ठीक है ना? ये चीज़ हमको करना होगा। तो उसी तरीके से अगर आक्रोशित आप होंगे और आक्रोशित ये ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को कोई कुछ बोलता है तो वो आक्रोशित होगा। तो वो आक्रोशित को अगर आप हुए हैं तो उस आक्रोश की वजह से, उस नाराज़गी की वजह से अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाएँ। मैं बोलता हूँ कि आप उस नाराज़गी की वजह से आप ये देखें कि लॉ को हम फॉलो करते हुए किस तरीके से उनको जो भी दोषी है उसको सज़ा दे सकते हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।